तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि फिनो पेमेंट बैंक का CSP लेना सही रहेगा या गलत, या फिनो पेमेंट बैंक का CSP लें तो कौन सा CSP लें, 1 लाख रुपए वाला या 7,000 या 22,000 रुपये वाला, कौन सा CSP लें, या फिर फिनो पेमेंट का लें या सरकारी बैंक का लें, या उससे अच्छा कोई DigiPay या कोई APS चला लें, कौन सा बेस्ट रहेगा, या DigiPay में अब ATM ऑप्शन भी आ गया है तो DigiPay भी बेस्ट रहेगा या नहीं, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब या करना या ना करना आपके हाथ में है। देख लीजिए, आपका भाई का चैनल है, मानते हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो जाओ। तो अब आगे सीधे हम मुद्दे पे आते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक का CSP लें, एक लाख रुपए वाला, एक 7,000 रुपये वाला, कौन सा लें, सबसे रोचक विषय ये। तो मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए वाले CSP में आपको लैपटॉप मिलेगा, डिवाइस मिलेगी, एक ATM मिलेगा, नोट काउंटिंग मशीन मिलेगी और एक बोर्ड मिलेगा जो बाहर लगा सकते हो आप, कुछ आपको स्टिकर वगैरह मिल जाएंगे और एक कैमरा भी मिल जाएगा। तो इतना सब सामान आपको फिनो पेमेंट बैंक के 1 लाख रुपए वाले में मिलेगा। अब मैंने ये भी सुनने में आया है शायद 2,000 रुपये या कितने रुपये पर मंथ ही मिलेंगे, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, आप फिनो पेमेंट बैंक में खाता खोलते हो, फिनो पेमेंट बैंक में खाता खोलने के लिए जो किट मिलती है उसी के 250 रुपये मैंने सुना है कि चार्ज होता है। अब बताइए, उसका ही हम चार्ज देंगे तो कौन ग्राहक है जो इतने रुपये दे के खाता खुलवाएगा। अब एक और इससे अच्छा मैं आपको सरकारी बैंक का सिस्टम बताऊं, उसमें फ्री खाता खुलता है, विद आपको कमीशन भी मिलता है और उसका जीरो बैलेंस का खाता होता है। लेकिन ये जो खाता आप कस्टमर का खोलेंगे ये जीरो बैलेंस का खाता नहीं होगा, इसमें ATM का चार्ज कटेगा। लेकिन आप सरकारी बैंक से खाता खोलते हैं तो उसमें ATM से कोई चार्ज नहीं कटता है, ATM का जो उन्हें ATM यूज करने के लिए दिया जाता है कस्टमर को। अब दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपको कितना भी, जैसे आपका कस्टमर अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए डाल के रखता है आपके खाते में तो आपको एक भी रुपये नहीं मिलेगा। अगर वहीं इसकी तुलना हम सरकारी बैंक या कोई भी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, SBI, पंजाब नेशनल, इंडियन बैंक, इनसे करते हैं तो इनमें क्या है कि अगर आपका कस्टमर अपने खाते में बैलेंस मेंटेन करता है, जैसे किसी के खाते में 1 लाख 2 लाख या ऐसे करके सभी खातों का टोटल 1 करोड़ रुपए बैलेंस है, तो आपका उसको 1% कमीशन आपको मिलता है। जैसे आपके सभी खातों में जिस कस्टमर के में 1 करोड़ रुपए है तो 1 लाख रुपए उसका 1% हो गया, तो 1 लाख रुपए तो आपको कमीशन ही कमीशन मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए सरकारी बैंक का CSP लेने में फ़ायदा है। और अगला हम बताएं कि अब मैं आप पूछेंगे कि 1 लाख रुपए वाला लें 7,000। दोस्तों, जो 1 लाख रुपए वाले से कार्य होगा वही 7,000 रुपये वाले से कार्य होगा, बस जो इक्विपमेंट हैं वो आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि अगर आप डायरेक्ट इक्विपमेंट मार्केट से खरीदेंगे तो ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि फिनो जो दे रहा है उस हिसाब से मुझे तो वो 50-60 हज़ार का ही माल लगता है। और अब आप देख लीजिए, मैं किसी की कंपनी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। और अगर 7,000 वाला भी लेंगे तो उसमें क्या घाटा है उसकी बताऊं, और क्या अच्छाई है वो भी। तो 7,000 रुपये वाले में आपको ATM में मिलेगा, एक ATM मशीन मिलेगी और आपको ID पासवर्ड मिलेंगे, खाता खोल सकते हो। अब ये बताओ, पहली बात तो रेयर केस में लोग खाता खुलवाते हैं, उसकी कोई धरती पे ब्रांच नहीं है, भरोसा लोग इसलिए नहीं करते हैं, बस दुकान सी खुल रही हैं। और सरकारी बैंक है, उनकी ब्रांचेस हैं, तो एक व्यक्ति को भरोसा रहा आता है कि अगर ये दुकान बंद हो जाएगी तो हम बैंक में तो कम से कम चले जाएंगे। तो पहली बात ये। दूसरी चीज़, आप अगर खोल भी लेते हैं तो आप कैश कहाँ से लेके आओगे? कैश लेके आओगे तो आपको SBI या उसकी ब्रांच में जाना पड़ेगा, अब आपको वहाँ पर करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसका चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक से लेते हैं तो आपका CSP उसी बैंक से होता है, तो वो बैंक आपको पैसा दे सकती है, उसके लिए आपसे कोई चार्ज वसूला नहीं जाएगा या करंट अकाउंट पर कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो दूसरी बात जी, और एक और बात कि आप जैसे ATM लेते हैं तो ATM का 118 रुपये चार्ज काटती है फिनो पेमेंट बैंक, जो किसी को नहीं पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप नहीं तो अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देखिए, माइनस के 118 रुपये हर महीने कट रहे होंगे, देख लेना। बस 6 महीने तक उसको रोक के रखती है, 6 महीने बाद आपका वो चार्ज कटना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे अच्छा मैं आपको एक विकल्प देता हूँ, आप DigiPay का इस्तेमाल करते हैं। DigiPay का ATM आ चुका है, वो सिर्फ 2,000 रुपये में है, उसका कमीशन भी इससे ज़्यादा है, उसमें 9 रुपये कमीशन मिलता है और इसमें 8 रुपये कमीशन मिलता है। तो कौन सा बेस्ट है आप खुद समझ सकते हो, काफ़ी समझदार लग रहे हो मुझे। तो आप अब बहुत से दोस्त ये भी कहेंगे यार सरकारी बैंक का मिल ही नहीं रहा तो कैसे लें, सरकारी बैंक का नहीं मिल रहा तो DigiPay तो चला सकते हो, DigiPay में बहुत अच्छा सही वर्क करता है। अगर बहुत से व्यक्ति कहते हैं DigiPay में परेशानी है, तो मैं आपको कहूँगा थोड़ी मेहनत है, आराम से कहीं नहीं गया, सरकारी बैंक का CSP यूँ ही मिल जाता है। मुझे मिल गया घर पे बैठे, आपको मिल सकता है। मैं तो ब्रांच मैनेजर तक से कांटेक्ट भी नहीं किया, फिर भी मुझे मिल गया। आप तो थोड़ा कांटेक्ट करेंगे तो आपको यूँ ही मिल जाएगा। और मैंने ब्रांच मैनेजर को बाद में जब बताया, जब मेरा खुल चुका था CSP, जब वो कह रहे थे
अच्छा आपका खुल गया है। तो मैंने अभी तक वैसे कॉन्टैक्ट है ब्रांच में, वरना मेरा सब कुछ मैं जो अपना हेड ऑफिस है उससे बात करता हूँ। ब्रांच में तो हल्का फुल्का कॉन्टैक्ट है। तो इतनी ही थी। इसी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जल्द ही सरकारी बैंक का सीएसपी मिल जाएगा। तो इससे अगर लास्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिनो पेमेंट बैंक खोल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये भी ठीक है, इसमें कम कमीशन है। बस इसमें आप लोग क्या करते हो कि थोड़ा सा कस्टमर से चार्ज कर लेते हो। तो सही है, सब कुछ बढ़िया, धन्यवाद।